मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। शॉर्ट में कहूँ तो इसको नाम दिया गया है वीबीजी और रामजी बिल 2025 रखा गया। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। देखिए, इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह बात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है, बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है। इसका नाम वीबीजी और रामजी बिल 2025 रखा गया है। इस बिल की 3 खासियत होगी। रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से लेकर 40% तक पैसा देना होगा। और जानकारी यह भी आ रही है, बुआई और कटाई के समय यानी कि खासकर किसान भाई बुआई और कटाई करते हैं, उन 60 दिनों में रोजगार नहीं दिया जाएगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर जॉर्डन पहुंच गए हैं। जॉर्डन के पीएम जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने मोदी का स्वागत किया। पीएम ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात भी की। आपको बता दें, पीएम मोदी का यह दौरा किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी उनसे द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। वे 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी गांधी जी को अपने ही देश में मिटाने की साजिश कर रही है। दरअसल मनरेगा का नाम बदलने पर अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार पहले पूज्य बापू के नाम का सिगुपा छोड़ती है और फजीयत होने पर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी जैसा नाम थोपना चाहती है। बार बार नाम बदलने के लिए बेचैनी सरकार के अपराध बोध को दर्शाती है। गहलोत ने कहा, को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और G20 के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजघाट जाकर बापू को नमन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में उन्हें मिटाने की साजिश हो रही है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के सफल समापन के बाद आज यानी कि 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। हालांकि 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस मिलेंगे क्योंकि इनके पास सही जानकारियां नहीं थी। जिन 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को दस्तावेज देने होंगे उन्हें नोटिस मिलेंगे, यानी इनको एक मौका और मिलेगा। अगर फिर भी यह दस्तावेजों में सुधार नहीं करवा पाते हैं तो फिर इनका नाम कट सकता है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान में आज एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, जयपुर नगर निगम की व्यवस्थाओं में कल से बड़ा बदलाव हुआ है। अब जयपुर शहरी क्षेत्र यानी कि नगर निगम एरिया में आने वाले तमाम सरकारी हॉस्पिटल में होने वाले जन्म और मृत्यु के केस में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अब जोन ऑफिसों में भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल अभी तक तमाम सरकारी हॉस्पिटल में होने वाले केस में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए टोंक रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय आना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा नगर निगम के सभी 13 जोन ऑफिसों में कल से शुरू हो गई है। अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर जिले के नसीराबाद में भारतमाला एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में सोमवार को किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और जुबां पर भारतमाला परियोजना वापस लो, किसानों के हक पर डाका बंद करो और जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। किसानों ने 2 टूक में कहा कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि किसी भी कीमत पर नहीं ली जाने दी जाएगी। उनका कहना है कि यह जमीन उनकी रोजी रोटी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है।
अच्छा देखिए, उधर हनुमानगढ़ में भी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी पूरा शांत नहीं हुआ है। किसानों ने 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में महापंचायत का ऐलान किया था। इससे पहले जिला प्रशासन अब किसानों को मनाने में जुट गया है। प्रशासन ने किसान नेताओं को वार्ता के लिए सोमवार को न्योता भी भेजा है। दरअसल आपको बता दें, हनुमानगढ़ के टिब्बी में लंबे समय से किसान एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर देखिए जानवर भी कितने समझदार होते हैं। जैसलमेर में ऊंटनी की मौत के 5 दिन बाद भी उसका बच्चा उसके शव के पास बैठा रहा। बार बार सिर से मां को उठाने की कोशिश करता और फिर अपनी जगह आकर बैठ जाता। जंगली जानवरों और कुत्तों के हमले से बच्चा घायल भी हो गया, लेकिन वह अपनी मां को छोड़कर नहीं गया। जिसके बाद इस घटना पर चरावाहों की नजर पड़ी। चरावाहों ने जब उसे देखा तो गौशाला में उसकी सूचना दी। इसके बाद गौशाला से पिकअप आई और उसे सुरक्षित ले गई। इस दौरान ऊंटनी का बच्चा चिल्लाता रहा और मां को पुकारता रहा। मामला जैसलमेर के सोडाकोर से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल का है। वहां एक ऊंटनी की कमजोरी की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद वह बच्चा उसी मां के पास 5 दिनों तक बैठा रहा। अब ऊंटनी के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। करौली के हिंडौन सिटी में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव के खिलाफ होर्डिंग लगाए गए। इस पर लिखा था, कमीशन खोर गद्दी छोड़। विधायक की तस्वीर पर क्रॉस का निशान भी बनाया गया। रेलवे स्टेशन मार्ग पर लगे इस होर्डिंग पर निवेदन के रूप में समस्त आम जनता विधानसभा क्षेत्र हिंडौन लिखा हुआ था। हालांकि यह होर्डिंग किसने लगाया और किसने हटाया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वैसे आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक अखबार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें अनीता बघेल भी काम देने के एवज में कमीशन मांगती दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने डॉक्टर पंकज छिपा को सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के प्रबंधक से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत लंबित बिलों के समायोजन के बदले यह बड़ी रिश्वत मांगी गई थी। अच्छा, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर यात्रा अनुभव को ध्यान में रखते हुए जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस का कलोल स्टेशन पर ठहराव तय किया है। वहीं साबरमती जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस को LHB रैंक में संचालित करने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर में सोने की खान नाम से संचालित ज्वेलरी शॉप में चोर 50 लाख की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए केस ले गए। चोरों ने मात्र 1 घंटे में ही पूरी घटना को अंजाम दे दिया। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही, जब तक चोरी की वारदात हुई उतनी देर तक इलाके की बिजली सप्लाई भी बंद रही। घटना अजमेर के क्रिश्चियनगंज इलाके के मुख्य रोड पर रविवार रात 12 से 1:30 बजे के बीच की है। दुकान मालिक भागीरथ चंद चौधरी ने बताया कि करीब 4 महीने पहले ही भाई राकेश चौधरी के साथ इस दुकान को ओपन किया था। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 3800 रुपए की छलांग लगाकर 1,98,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1800 रुपए बढ़कर 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा और जेवराती सोना भी 1700 रुपए तेज होकर 1,28,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए, अब तो 18 कैरेट सोना भी जयपुर सराफा बाजार में 1,06,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। अच्छा देखिए, मंडियों के भाव की बात की जाए तो राजस्थान की अधिकांश मंडियों में गंवार बाजार में तेजी का माहौल है। कल आदमपुर की मंडी में गंवार का भाव अधिकतम 5261 रुपए रहा। नोहर की मंडी में अधिकतम गंवार का भाव 5237 रुपए रहा और बीकानेर की मंडी में गंवार का भाव अधिकतम 5100 रुपए रहा। बीकानेर के अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा। मोट का भाव अधिकतम 5051 रुपए रहा और बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6600 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम 5800 रुपए रहा और मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में सोमवार सुबह मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिला। अलवर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। अलवर में सुबह विजिबिलिटी घटकर मात्र 20 मीटर रह गई, जबकि श्रीगंगानगर में यह और भी गंभीर स्थिति में 5 मीटर तक ही सिमट गई। अब देखिए, मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1-2 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि कई जिलों में आज भी धुंध यानी कि
की कोहरा छा सकता है। 18 से 20 दिसंबर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छाने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।